बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आफ्ताब अहमद आज रोड शो थे और असी एक बड़ी जगह, बड़ी प्यारी जगह है, उत्थे बैठे थे। मेरे नाल मौजूद ने आबद साहब, आबद सल्फी साहब। और प्लीज़ आबद साहब तुसी अपना। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आबिद महमूद मेरा नाम है और SM TV के साथ हम वाबस्ता हैं। आज हमारा जो शो है वो या मसाइल के हवाले से, ये जो हमारी सड़कें हैं जिनको हम रोड्स कहते हैं, रोड्स के हवाले से हम आज बातचीत करेंगे। जी आफ्ताब भाई, ये बताइए कि देखें, हम अक्सर औक़ात देखते हैं कि हमारी जो सड़कें हैं वो दाएं बाएं से ऐसे ऑक्यूपाई की गई होती हैं, उन पर ऐसे गाड़ियां या रेडियां वो खड़ी कर दी जाती हैं कि जिनकी वजह से मसला क्या होता है कि गुज़रने वाली ट्रैफिक जो है उसके रवानी में तातुल पैदा होता है, रुकावट पैदा होती है। और उसके अलावा आप ये देखें कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए मसाइल खड़े होते हैं। अब आप ये देखिए कि अगर हम बग़ैर किसी सोच समझ के दाएं बाएं ये सोच कर गाड़ी खड़ी कर देंगे, और जी भाई ये तो मेरा रोड है जी, ये तो सरकारी है जी, ये तो किसी की मलकियत नहीं है, किसी की दुकान के आगे आप चले जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। अब वो बेचारा आपको देखता रहता है, लेकिन आप उसको कहते हैं भाई ये मैं रोड पर खड़ा हूँ, तुम्हारी दुकान पर नहीं खड़ा, ये तो दुकान तुम्हारी तो पीछे पीछे है। लेकिन उससे आप क्या समझते हैं, क्या नुकसान होता है? बड़ी मेहरबानी आबद भाई। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रोड जो है वो, रोड पे जो गाड़ियाँ चलती हैं, साथ में जो लोगों ने इसको कब्जा माफिया बनाया हुआ है और इसको लोग चला रहे हैं। असल में क्या करें, बेचारे गरीब हैं, आवाम गरीब है, रोज़गार हुकूमत दे नहीं रही, और जिसको रोज़गार मिला है वो पार्ट टाइम करने पे मजबूर है। सही। वजह ये है कि रोज़गार नहीं है, पैसे की कमी हो चुकी है। अगर यहाँ पे देखें तो एक एक शख्स तीन जॉब्स कर रहा है। तीन से मुराद मेरी ये है कि अगर एक बंदा है वो उसने किया हुआ है, जॉब कर रहा है, सरकारी जॉब कर रहा है, लेकिन शाम को अगर उसको देखें तो वो किसी कोई रेडी लगा के बैठे हो या किसी दुकान पे हो, साथ में अपना पार्ट टाइम सेलमैन ही कर रहा है, गुजारा चला रहा है। ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे लिए मसला क्या है कि दिन ब दिन महंगाई है। हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। हुकूमत की अदम तवज्जो ये है कि वो सिर्फ उस तबके को प्रमोट कर रहे हैं जो पहले से ही स्ट्रांग है। जी, आपकी बात अपनी जगह पर बहुत बजा है, लेकिन मेरा जो कहने का मतलब ये है कि एक आम बंदे को भी वही मसला दरपेश है, और एक ख़ास जो बड़ी गाड़ी वाला शख्स है उसको भी वो मसला दरपेश है। यानी सड़क को इस कदर तंग कर दिया जाता है दाएं बाएं गाड़ियां खड़ी करके, यानी गैर कानूनी पार्किंग करके, तो उसमें तो गुर्बत का कोई ताल्लुक नहीं है। असल में होता ही यहाँ पे क्या है, हमारे एबटाबाद में अगर देखें तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक बंदा आता है जो यहाँ पे कमेटी का एरिया कर लिया जाता है, या यहाँ पे जी ठेकेदार साहब आके बैठ गया, उसने लगाई है रस्सी लगाई है, रोड है, अब उस रस्सी पे आके उसने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। क्यों लगाना शुरू कर दिया? अब उसने 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए के लिए वो गाड़ी खड़ी कर देते हैं। ठीक। गाड़ी खड़ी करके वो तजावजात में, कौन तजावज कर रहा है? हुकूमत खुद तजावज करवा रही है। अगर हुकूमत नहीं करवा रही तो हम लोग जो कब्जा माफिया है ये तजावज करवा रहे हैं। जी, वो बात ठीक है, लेकिन ये देखिए कि अब यहाँ जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे हम बैठे हैं, ये एक खूबसूरती के लिए जगह बनाई गई है। देखिए ये बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने ज़रूफ किस्म के ये जो बर्तन लगाए हुए हैं, बड़ी खूबसूरती है, लेकिन इसको दाएं बाएं ऐसे ऑक्यूपाई किया गया है कि इधर गाड़ियां खड़ी हैं, इधर रेडियां खड़ी हैं, इधर जो है वो डस्टबिन पड़ा हुआ है। तो क्या इसमें आप समझते हैं कि कसूर है हुकूमत का या हमारा कसूर है? असल में हम लोग बड़े आसानी से के साथ जो है ना वो डाल देते हैं हुकूमत पर, क्योंकि हमारे पास जब कोई जवाब नहीं होता ना किसी बात को करने के लिए, तो हमारे पास एक ही जवाब होता है जी ये हुकूमत का काम है। हाँ। तो मैं भी एक आम आदमी हूँ, मैं भी यही सोचता हूँ सॉरी, मैं भी यही सोचता हूँ कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, जबकि ये जिम्मेदारी हमारी अपनी है। जी। जब तक हम लोग खुद इसको ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर मेरी ये गाड़ी आपके सामने जो खड़ी है, इसको आप देख रहे हैं बिल्कुल रोड पे खड़ी है, मैं भी इसको तवज्जो नहीं दे रहा कि
इस गाड़ी को मैं देखूं कि मेरी इस गाड़ी खड़ी होने की वजह से किसी को डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही। जी जी, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि कुछ जिम्मेदारियां हमारी हैं अपनी है। और कुछ जो मुतलका महकमे है, ये जो जगह है, चाहे कंटोनमेंट बोर्ड की है या चाहे ये कमेटी के एरिया में आती है, ये सीना लेबॉर्ट्री चौक है, और बाज़ औक़ात इस कदर यहाँ पर ट्रैफिक होता है कि दाएं बाएं से हर शख्स जो है वो सड़क के अंदर घुसने की कोशिश करता है। यार हमें अच्छा, और लोगों को क्या कहते हुए सुना गया है, लोग कहते हैं और जी पाकिस्तान है चलता है, और ये जुमला कह के वो अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश होने की कोशिश करते हैं। आप ये देखें ये कितना खतरनाक बात उन्होंने की है। वो पाकिस्तान है, अल्लाह के बंदो, हमारी पहचान है, और हम गलत काम करके बदनाम किसको करते हैं? पाकिस्तान को। यार ये देखें, ये सोच जो है वो हमें अपने अंदर पैदा करनी होगी, अपने रवैये को तब्दील करना होगा। क्या हमारी वजह से किसी दूसरे को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? और ये हमें इस्लाम ने भी सिखाया है, और ये हमारा जो अखलाक है, अखलाकियात हैं, ये हमें ये चीज़ें सिखाती हैं बार बार, लेकिन हम उस तरफ तवज्जो नहीं देते। अच्छा, जो शख्स गाड़ी या मोटरसाइकिल या रेडी वो सड़क के दाएं बाएं लगा लेता है, वो अपना हक समझता है, और वो हक समझते हुए वो कहता है मैं गरीब आदमी हूँ भाई, मैं किधर जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ। तो मेरा ये पूछना है, तो क्या उसका ये जो सिलसिला है, ये जो बात वो करता है, जी मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इधर मोटरसाइकिल खड़ा कर गया हूँ, मैं गाड़ी यहाँ से सवारी ना उठाऊँ तो मैं किधर जाऊँ, तो आप इस बारे में क्या समझते हैं, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, फिर बात उसी जगह पे आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी कि हुकूमत, जी, हुकूमती इक़दामात इसमें ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हुकूमत बना लेती है, कोई शेड बना लेती है कि यहाँ से गाड़ी लोड हो और आवाम को पता हो कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी और यहाँ से ये भर के जाएगी। जैसे ऊपर हमारे उसमें अगर जाए नंबर 3 स्कूल के पास एक अड्डा मौजूद है, वहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, वहाँ पे सवारी भी जाती है और वो बैठती है। लेकिन अब नीचे आ जाए, क्योंकि सेंटर में से जो सरबन चौक है उसमें सेंटर में से कोई रास्ता नहीं है। अब जो सवारी इस तरफ वाली है, जो हॉस्पिटल आ रही है या नीचे जा रहे हैं, राम बाग वाली साइड पे जा रहे हैं या शफलबांडी वाली साइड पे जा रहे हैं, उन लोगों के लिए मसला है कि इस तरफ उनके लिए कुछ भी वो नहीं गई। अब उसमें उन्होंने क्या किया कि रोड पे खड़े हो गए। अब वहाँ पे उन्होंने कुछ बंदे खड़े होते हैं जो गाड़ियां भरने के 10 रुपए या 20 रुपए लेते हैं, यानी वो अपनी नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी कर रहे हैं और वहाँ पे वो गाड़ियां भर रहे होते हैं, और वो गाड़ी निकलती है, कहते हैं चलो जी उस्ताद जी, चल पड़ते हैं। और सबसे जो तकलीफ दे अमल है वहाँ पे, जो सबसे तकलीफ दे अमल है वो ये है कि जो गाड़ियां इस रोड पे चलाई जाती हैं, जो गाड़ियां इस रोड पे चल रही हैं, वो मोस्टली उन अफसरान की हैं, उन अफसरान की जो किसी ड्यूटी कर रहे हैं। हमें मेरी उन लोगों से गुजारिश ये है कि खुदारा ये जो गरीब आदमी है ये भी इस मुआशरे का हिस्सा है। जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि देखिए, दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, सड़क गाड़ियों के लिए और फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए। मतलब ये फुटपाथ का कि भाई पैदल चलने वालों का रास्ता है, ये हम फुटपाथ को भी खाली करके छोड़ें, और जितने भी कारोबारी लोग हैं, चाहे रेडियो वाले हैं, चाहे फेरी वाले हैं, चाहे मोटरसाइकिलों वाले हैं, वो वहाँ पर कभी भी कोई अपनी गाड़ी पार्क ना करें। दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, उनके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा। इसी तरह मैं बात करता चलूँ बंद खूह की। बंद खूह पर इस कदर यानी दिन के वक्त ट्रैफिक होता है, आप देखें कि बंद खूह कम, इस वक्त जो है वो सब्जी मंडी ज्यादा है। सब्जी मंडी यानी सब्जी का खूह आप उसको समझ लें, वो ठीक है, वो लग रहा है। अब उसको हमने कैसे करना है, और साथ ही हमारा बच्चियों का बहुत बड़ा तालीमी इदारा है ना, हम उसका लिहाज और पास रख रहे हैं और ना इधर कर रहे हैं। अच्छा, इस तरफ जो दुकानें और दुकानों के सामने रेहड़ियां लगी हैं, अल्लाह के बंदो, जो उसूल और कवानीन किसी माशरे के अंदर होते हैं वो हमारे लिए होते हैं। वी शुड फॉलो देम। हमें जो उनको जो है वो क्या करना चाहिए, हम नहीं अमल करेंगे तो कौन करेगा? फिर मैं आपको कहूँगा कि आप ऐसे हैं, आप मुझे कहेंगे आप ऐसे हैं, मैं मलिक साहब को कहूँगा कि आप ऐसे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। बल्कि अगर हमने मुहज़्ज़ब माशरा बनना है
तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना होगा। ये तो अवाम की तरफ से बात रही, लेकिन कुछ काम कानूनी इदारों का भी है ना, कुछ यानी पुलिस वालों का काम है, और कुछ जो मुतल्लिका महकमे हैं जिसमें TMA आता है उनका काम है कि भाई आपने किस वजह से यहाँ सब्जी मंडी लगने दी है, क्यों भाई, ये क्या सब्जी मंडी की जगह है? इसको फिलफोर वहां से खत्म किया जाए और लोगों के आने जाने के लिए रास्ता फराहम किया जाए, खुला किया जाए। एक मिनट, मुझे आपका इस बात पे मुझे एक सवाल मैं कहूँगा, वो ये है कि ये जो सब्जी मंडी है, जो लोगों ने सब्जी मंडी बना ली है, कि सरकारी तौर पे नहीं है, ऑथराइज नहीं है। अब ये लोग अगर इन लोगों को ये हटा देगी, TMA हटा देगी या पुलिस इनको आके यहाँ से हटाएगी, ये लोग कहाँ जाएंगे? जी, ये बात आपने बड़ी दुरुस्त बात की। देखें, अब हर शख्स का ये काम तो नहीं है ना कि वो बगैर जगह देखे वहाँ दुकान खोल ले और कल को ये कहे कि ये मेरी जगह है। और कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले ये थोड़ा सा इधर कंट्रोल किया गया था और थोड़ा सा नीचे एक जगह थी मुर्तजा अब्बासी साहब की, तो उन्होंने मंडी के लिए जगह दी थी, काफी अच्छा वहाँ मंडी रही। जी, थोड़ा सा नीचे करके, ठीक है, आप अस्पताल के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई, जी बिल्कुल उसके सामने, बिल्कुल, और इस तरफ से वो जुड़ी हुई है और उस तरफ से उसके सामने है, तो वो जगह दी हुई थी। तो अल्लाह के बंदों, क्यों नहीं उस जगह को इस्तेमाल करते हो? आज वहाँ वो अड्डा बना हुआ है, ठीक है, सुजुकियों का, वहाँ भी वो सवारियाँ बैठाते हैं। तो बंद खू लोगों के आने का रास्ता है, जो फरा चौक से आते हैं वो भी, सरबन चौक वालों का भी। और सबसे बड़ी बात आपको पता है कि नीचे हॉस्पिटल है, अस्पताल है, तो अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए कितनी तकलीफ होती है, इमरजेंसी होती है। और तो वहाँ पे अगर रेडियां लगी हुई हैं तो कोई रेडी गिर जाती है तो वहाँ पे जो तलकलामी होती है और लड़ाई शुरू हो, लड़ाइयाँ होती हैं, बिल्कुल। क्योंकि मंडी में आपको पता है कि लड़ाई का एक अक्सर बाजार गर्म रहता है, लोग तैयार होते हैं और किसी तरह एकदम से बस ये अटैक करना है और बंदे को मार आने वाली बात, यानी अपना रोजगार हासिल करना है। तो हम इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर किसी वक्त जो है वो उसके लिए हम मसाइल लेकर आपके सामने, प्यारा हो गया, और आपके सामने आएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप हमारी इन बातों की तायीद करेंगे इंशाल्लाह जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और आप क्या एक जुमला कहते होते हैं? अल्लाह सोने दे वाले। अल्लाह सोने दे वाले।